जाति व्यवस्था होनी चाहिए आपका विषय? बिल्कुल, जाति व्यवस्था जो आज की विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित ये सामाजिक समरसता कार्यक्रम बाबा रामदेव जी के जन्मस्थली रामदेवरा से यहाँ तक पहुँची। सबसे बड़ा आकर्षण का विषय यह रहा कि इसमें 36 कोम समरसता का जो वास्तविक देखने को मिल रहा था। यहाँ प्रसाद हम सब घरों से बना के लाए और वो प्रसाद सब मिल बैठ करके, किसी ने कोई जाति, वैसे ये एक मनगढ़ंत और मुगलों के द्वारा बनाया गया दलित माँ दलित सुबह छूत, ऐसा हमारे पहले कुछ नहीं था। गंगा में नहाते तो भी हम ऐसे ही नहाते हैं, कुंभ में नहाते तो ऐसे ही नहाते हैं। मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे गायत्री परिवार में आज तक कभी किसी की जाति नहीं पूछी। हम संघ से जुड़े हुए, संघ में कभी किसी को जाति नहीं पूछी। खीर बनाते, साथ में पीते, साथ में खाते, साथ में कबड्डी रमते हैं। ये तो एक विदेशी षड्यंत्र के तहत ऐसा एक हिंदू धर्म को तोड़ने का जो षड्यंत्र था, धीरे धीरे हिंदू लोग अब जागृत हो रहे हैं और जागृत होकर के आज सामाजिक समरसता के द्वारा दोरीमन्ना के अंदर जो प्रत्येक लोगों ने अपनी दुकानें छोड़ करके जो फूल बरसाए, संतों का स्वागत किया, इस रथ यात्रा का स्वागत किया, उससे लग रहा है कि अब हिंदू समाज वास्तव में जग चुका है और जग गया है और अब आने वाला कोई भी मुसीबत हिंदू समाज से टकराने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उत्तिष्ठमेव जागृतमेव युद्धाय कृतनिश्चयः अतो प्राप्स्यति स्वर्गः जित्वा भोक्ष्यसे महिमा। ये जाति वाली परंपरा शुरू कभी मैं आपको थोड़ा बहुत बढ़िया बात है, आपने ठीक कही। जाति परंपरा का शुरुआत मुगल कालीन भारत में वैसे पहले ही था। जाति परंपरा हमारी पहले वर्ण व्यवस्था थी। हमारे वेदों में 4 वर्णों की व्यवस्था बताई है और उन ब्रह्मा बताया कि ब्रह्मा का काम होगा तो वो ब्रह्मा का काम वेद अध्ययन पाठन और उसी का दूसरा भाई होता था वो कृषि करता था तो उसका वर्ण वैश्य होता था। उसी का तीसरा भाई होता था जो सेवा करता था तो उसका वर्ण शूद्र होता था। लेकिन बाद में इन लोगों ने इनको बदनाम करने के लिए वेदों को और मनुस्मृति को और हमारी रामायण को, हमारी भागवत को, रामायण लिखने वाला वाल्मीकि था, वाल्मीकि बताते शूद्र जाति था और रामायण पढ़ने वाले हम ब्राह्मण हैं। तो कहाँ हुआ स्वासूत? है ही नहीं स्वासूत। लेकिन ये लोग मुगल कालीन अंग्रेजों ने, भारत को तोड़ने वालों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत हिंदू समाज को धीरे धीरे तोड़ दिया। हमारे यहाँ शिक्षा थी नहीं, ग्रामीण अंचल में बेचारे रहते थे और जाति का पकड़ लिया। अच्छा, दूसरी बात, जाति व्यवस्था एक जरूरी थी, डीएनए के लिए जरूरी है, साइंटिस्ट भी मानते एक जरूरी व्यवस्था थी जिससे आपस में कोई वर्ण संकरता पैदा नहीं हो। आज मैं नहीं कहना चाहूंगा एक ऐसा समाज है जिसमें भाई बहन के साथ में विवाह होता है तो उसके अंदर संक्रामक रोग रहेगा, उसकी हेरिडिटी ऑन जो आनुवंशिकता के रोग रहेगा। इसलिए हमारे अंदर वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था को विकृत रूप करके जाति व्यवस्था में बदल दिया। जाति व्यवस्था होनी चाहिए आपका विषय? बिल्कुल, जाति व्यवस्था जो आज की है ये नहीं होनी चाहिए। आजकल की जाति व्यवस्था है दलित माँ दलित सुआ छूत भील मेघवाल जाट ब्राह्मण, ये जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। विशुद्ध रूप से जो कर्म करता है वो जाति व्यवस्था होनी चाहिए। होनी कैसे? जैसे पुरानी वैदिक हमारी संस्कृति की व्यवस्था है जिसमें किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं था, कोई दुराचार का भाव नहीं था, किसी के मन में कोई किंचित मात्र भी भाव नहीं था। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उनका भाव होना चाहिए, वैसी उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब वर्ण व्यवस्था ठीक है, जाति व्यवस्था ठीक है? वर्ण व्यवस्था ठीक है, जाति व्यवस्था ठीक नहीं है। आज विभाग बाबा रामदेव समरसता यात्रा दोरीमन्ना पहुंची। सभी साधु संत महात्माओं का सानिध्य रहा। दोरीमन्ना गांव में शोभा यात्रा निकली। इस यात्रा का जो उद्देश्य है इस हिंदू समाज में आपस में किसी भी प्रकार की कोई छुआछूत नहीं हो। जो बाबा रामदेव जी ने काम किया, जो दामोजी महाराज ने काम किया, जो काम मीराबाई ने किया, उसी काम को लेकर के सभी साधु संत महात्माओं ने समरसता का संदेश दिया। अच्छा कार्यक्रम रहा, सारे लोग पधारे। सभी जाति समाज के 36 कौम के हिंदू समाज के लोग आए। धन्यवाद।